सनातन धर्म के अनुसार हनुमान जी एकमात्र ऐसे देवता हैं जो सशरीर अभी भी धरती पर विचरण करते हैं। बजरंग बली अपने सभी भक्तों को रोग, परेशानी, कष्ट, बाधाओं से मुक्ति दिलाने के लिए माने जाते हैं। इनकी आराधना से व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है, भय से मुक्ति मिलती है और जीवन में शुभ मंगल होता है। जय श्री राम। दोस्तों, चलिए आज के इस विशेषांक में जानते हैं प्रसिद्ध हिंदू धार्मिक पाठ जिसे बजरंग बाण के नाम से जाना जाता है उसके बारे में। दोस्तों, बजरंग बाण बहुत ही शक्तिशाली पाठ है। इसे बिल्कुल भी हल्के में न लें। इस पाठ को हनुमान जी की पूजा के लिए ही किया जाता है, जो भक्त के सभी दुखों को हरकर उन्हें सभी प्रकार के भय और डर से मुक्त करते हैं। व्यक्ति अपने कष्टों से मुक्ति पाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करते ही हैं। साथ ही साथ यदि बजरंग बाण का पाठ करें तो इससे भी आपको अचूक लाभ मिल सकता है। अगर आप सच्चे मन से बजरंग बाण का पाठ नियमित करते हैं तो न सिर्फ आपके संकट दूर होते हैं, अपितु आप इससे कितना भी ताकतवर शस्त्र हो उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, इस शक्तिशाली पाठ से आप अपने जीवन में जो भी पाना चाहते हैं वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए इस शक्तिशाली बजरंग बाण से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानते हैं। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है, जिसके परिणाम भी अच्छे नहीं होते। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर अपनी प्रभु के चरणों में उपस्थिति अवश्य दर्ज कराएं। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि बजरंग बाण की आखिर रचना किसने की थी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सबसे पहले हनुमान चालीसा लिखी थी। इसके बाद उन्होंने हनुमान जी की सहायता से श्री रामचरितमानस की रचना की थी। इसलिए माना जाता है कि बजरंग बाण मंत्र को भी तुलसीदास जी ने ही लिखा था। दोस्तों, बजरंग बाण की शक्ति को स्वयं तुलसीदास जी ने भी सिद्ध किया है। एक बार जब किसी तांत्रिक ने गोस्वामी तुलसीदास जी पर मारन मंत्र का प्रयोग किया था, तब गोस्वामी तुलसीदास जी के शरीर पर फोड़े निकल आए थे। इसके बाद तुलसीदास जी ने बजरंग बाण का पाठ पढ़कर हनुमान जी से गुहार लगाई थी, जिसके बाद बजरंग बाण की शक्ति से एक ही दिन में सारे फोड़े ठीक हो गए थे। तभी से ऐसा माना जाता है कि ये 5 शस्त्रों पर भी अचूक वार करता है। क्यों करते हैं बजरंग बाण का पाठ? बहुत से व्यक्ति अपने कार्य या व्यवहार से लोगों को नाराज कर देते हैं। इससे उनके शस्त्र बढ़ जाते हैं और कुछ लोगों को स्पष्ट बोलने की आदत होती है। उन्हें जो सही लगता है वह मुंह पर बोल देते हैं। इसके कारण उनके गुप्त शस्त्र भी बन जाते हैं। या फिर यह भी हो सकता है कि आप हर तरह से अच्छे हैं, फिर भी आपकी तरक्की से लोग जलते हों और आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं और आपको गिराने का प्रयास करते रहते हैं। ऐसे में यदि आप सच्चे हो तो बजरंग बाण का पाठ आपको शस्त्रों से बचाता है और उन्हें दंड देता है। चलिए जानते हैं बजरंग बाण पाठ को सिद्ध करने का सही तरीका क्या है। दोस्तों, बजरंग बाण को सिद्ध करना बहुत आसान है। बस आपको सच्चे मन से निरंतर जाप करना है। इसके लिए सबसे पहले पूर्व दिशा में एक चौकी स्थापित करें। उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछा दें। अब उस पर हनुमान जी की मूर्ति को स्थापित करें तथा एक कागज पर हनुमान रुद्राक्ष निकाय ओम फट मंत्र लिखकर उस चौकी पर रख दें। फिर चौकी के दाईं ओर घी का दीपक जलाएं और उसके आसन पर बैठकर बजरंग बाण को कम से कम 5 बार पाठ करें। आप चाहें तो 11 बार भी कर सकते हैं। अब मंत्र लिखे कागज को आप उस मंदिर में रख दें जहां आप हर दिन पूजा करते हैं।
इस तरह सिद्ध मंत्र को मंदिर में रखकर जब आप बजरंग बाण का नियमित पाठ करते हैं तो आपको जल्द ही शुभ समाचार मिलने लगते हैं। बजरंग बाण का पाठ करने के और भी अनेकों फायदे हैं। जैसे इस पाठ को करने से पूरे मन और शरीर से ऊर्जा का संचार होने लगता है, जिससे भक्त का मानसिक दृष्टिकोण सकारात्मक रहता है। घर के सारे कलेश मिट जाते हैं। इसके अलावा इस मंत्र का जाप करने वाले व्यक्ति को संतुष्टि और आनंद की अनुभूति होती है। जब हम इस पाठ को पढ़ते हैं और सुनते हैं तो इससे हमें खुद पर विश्वास करने और अपने कार्यों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। आपके अंदर बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा आने लगती है। इसके अलावा आप इन परेशानियों में भी बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। यदि आपके विवाहित जीवन में कोई समस्या चल रही है तो केले के पेड़ के नीचे बैठकर बजरंग बाण का पाठ करने से आपको जरूर लाभ मिल सकता है। इससे हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा और जीवन सुखमय बीतेगा। यदि आपकी कुंडली में किसी प्रकार का ग्रह दोष मौजूद है तो आपको नियमित रूप से सूर्योदय से पूर्व उठकर बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। इस दौरान आटे से बना दीपक जलाना न भूलें। ऐसा करके आप कुंडली में मौजूद सभी दोषों को दूर करने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की गंभीर बीमारी जैसे अल्सर, कैंसर, लिवर में दिक्कत आदि परेशानियों से निजात पाने के लिए राहु काल में हनुमान जी को कुल 21 पान के पत्तों की माला चढ़ाते हुए बजरंग बाण का पाठ करें। इस दौरान घी के दिए जलाना न भूलें। यदि आप किसी कार्य क्षेत्र में किसी प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हैं तो आपको मंगलवार के दिन खास तौर से व्रत रखकर हनुमान जी की पूजा करने के बाद बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। इस दिन हनुमान जी को एक नारियल चढ़ाएं और उसे किसी लाल कपड़े में लपेटकर घर के एक कोने में रख दें। वास्तु दोष की वजह से व्यक्ति को जीवन में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यदि आप नियमित रूप से प्रतिदिन 3 बार बजरंग बाण का पाठ करते हैं तो इससे आपके वास्तु दोष दूर हो सकते हैं। इसके साथ ही घर में पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करके भी इस दोष से मुक्त हो सकते हैं। मंगलिक दोष के निवारण के लिए प्रत्येक मंगलवार को यदि आप बजरंग बाण का पाठ करें तो इससे मांगलिक दोषों का निवारण जल्द हो सकता है। साथ ही राहु और केतु की महादशा होने पर भी इसका पाठ लाभकारी होता है। इसके अलावा बजरंग बाण को नियमित पाठ करके आप किसी भी अन्य मुसीबत से निजात पा सकते हैं। साथ ही रात को सोने से पहले और ब्रह्म मुहूर्त में बजरंग बाण का पाठ करना लाभकारी माना जाता है। बजरंग बाण का पाठ करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है, वरना राम भक्त हनुमान इसके प्रयोग से हुई त्रुटि के लिए क्षमा नहीं करते। जैसे जितने भी दिन तक आप बजरंग बाण का पाठ करते हो उतने दिनों में ब्रह्मचर्य का पूर्णतः पालन करना अति आवश्यक है, तथा जितने दिन भी आप बजरंग बाण का पाठ करते हो उतने दिनों तक किसी प्रकार का नशा या तामसिक चीजों का सेवन भूलकर भी न करें। इसके अलावा बजरंग बाण का पाठ करते समय ध्यान रखें कि शब्दों का उच्चारण सही और स्पष्ट होना चाहिए तथा यह भी समझने का प्रयास करें कि शब्दों का सही अर्थ क्या है। इससे आपको भगवान हनुमान से जुड़ने और अपने दिल में उनके करीब महसूस करने में मदद मिलेगी। अगर आपने किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए बजरंग बाण का पाठ आरंभ किया है तो कम से कम 41 दिनों तक यह पाठ नियम पूर्वक करें। आप चाहें तो बजरंग बाण का पाठ करने से पूर्व गणपति स्तोत्र या कुछ अन्य श्लोकों का भी पाठ कर सकते हैं।
इससे जल्दी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बजरंग बाण का पाठ करने के दौरान इन गलतियों को करने से बचें। जैसे अगर आप पहली बार बजरंग बाण का पाठ कर रहे हैं तो मंगलवार से ही इसकी शुरुआत करें, अन्य दिन शुरुआत करने से बचें। 41 दिनों तक इसका पाठ करने का सोचा है तो बीच में एक दिन भी न छोड़ें, इससे आपकी पूरी मेहनत खराब हो जाएगी। बजरंग बाण के बारे में कहा जाता है, इसका प्रयोग हर कहीं किसी को नहीं करना चाहिए। जब व्यक्ति घोर संकट में हो तब ही इसका प्रयोग करना चाहिए। इस मंत्र को सिर्फ सच्चे और पवित्र लोगों को ही करना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी सिर्फ सच्चे और पवित्र लोगों का ही साथ देते हैं। कर्म करना जीवन में बहुत आवश्यक होता है। कर्म करना जीवन में बहुत आवश्यक होता है, इसलिए बजरंग बाण शस्त्र को उसके किए गए सजा तो मिल जाती है, लेकिन खुद भी सच्चाई के मार्ग पर चलने का संकल्प लेना चाहिए, तभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कभी किसी का बुरा करने की कामना के साथ बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए और ना ही किसी अनैतिक कार्य की पूर्ति के लिए या किसी विवाद की स्थिति में विजय पाने के लिए बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए। किसी कार्य में सफलता पाने के उद्देश्य से बजरंग बाण का पाठ बिल्कुल ना करें। इसके अलावा धन, ऐश्वर्य या किसी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए भी बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए। जब हद से ज्यादा बड़ी मुसीबत हो, कोई विषम संकट हो, तभी हनुमान जी का यह पाठ करना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपके लाइक से ही हमारा मनोबल बढ़ता है। जय श्री राम, जय हनुमान। राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम।